खैर साहब, मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है आसम मुनीर वांस नोबल प्राइज फॉर ट्रम्प। लो जी। यार बस ये एक यही चीज रहती थी और बाकी सारे हो चलें गया। देखते हैं दोस्तों वीडियो। ठग को ठग टक्कर गया। ट्रम्प भी ठग था, आगे भी ठग गया। चलें देखते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था आज से कई हफ्तों पहले ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, जब इनिशियली ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया, कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के पीछे लग चुके हैं और अब ये इसी के चक्कर में, नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में काफी बार भारत से डिसएग्री करेंगे। रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी जनरल और इनके फील्ड मार्शल जो भी आप बोलना चाहे, आसिम मुनीर, ये गए व्हाइट हाउस में। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको होस्ट किया, खुलकर डिसएग्री किया भारत के साथ कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान मीडिएशन मैंने करवाई थी और मैंने बहुत हेल्प करी थी। फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने सेम बात यहां पर दोहरा दी। और इवन दो इंटरनेट पर, स्पेशली इंडियन साइड में, लोग आसिम मुनीर एट व्हाइट हाउस इसकी बहुत सारी मीम्स बना रहे थे। कई मीम्स एक्चुअली काफी फनी भी थी। एक लार्जर क्वेश्चन जियो पॉलिटिकली ये रेज किया जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चुन लिया है एज यूएसएज मेन जियोपॉलिटिकल पार्टनर टिल 2025, जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रहेंगे यूएस के। क्या ये टैक्टिकल रोमांस है? टैक्टिकल रोमांस मतलब कि कुछ एक दो साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप यूज करेंगे पाकिस्तान का, उसके बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशन खराब हो जाएंगे, या फिर ट्रंप का एक नया इनर सर्कल बन चुका है जिसमें आसिम मुनीर द रियल मैन हु रन्स पाकिस्तान। ये बात इंटरेस्टिंग है वैसे कि ट्रंप ने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सबको इग्नोर करके जो मेन आदमी है जो पाकिस्तान को चलाता है, आसिम मुनीर, डायरेक्टली इसके साथ एंगेज करना शुरू कर दिया है। नाउ ट्रंप ने सडनली आसिम मुनीर को क्यों इनवाइट किया व्हाइट हाउस में, इसको लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री बेसिस चाहते हैं आसिम मुनीर से, उसके बदले में सिक्योरिटी ट्रेड डील्स दे देंगे। आसिम मुनीर को यह आश्वासन भी दे देंगे कि कल को अगर भारत अटैक करता है पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल से या फिर किसी और टाइप के मिसाइल से, तब उस वक्त यूएस पाकिस्तान की रक्षा में आएगा और पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को ज्यादा डैमेज ना हो। बट ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछें, डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन कंसर्न है, जिस वजह से आसिम मुनीर को ये इतनी सारी इज्जत दे रहे हैं, व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं वगैरह, मेन इशू यहां पर है इजराइल और ईरान वॉर। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए पाकिस्तान के एयर बेसेस जैसे भारत डिस्ट्रॉय कर रहा था, यूएस वॉज पैनिकिंग। और अब तो खैर यूएस मीडिया, ब्लूमबर्ग, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह सब लोग लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर की मदद चाहिए ईरान इजराइल वॉर में। नाउ अगेन आप समझ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आसिम मुनीर को अगर कहेंगे इजराइल को कि प्लीज अब ईरान को मत मारो, इजराइल मान जाएगा। आई मीन आप इमेजिन कर सकते हैं, ट्रंप तो खैर एक काफी अनस्टेबल लीडर है, मैंने पहले भी आपको बोला था। इजराइल आसिम मुनीर की जो रिस्पेक्ट करता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। पाकिस्तान का एकमात्र उपयोग यूएस ये कर सकता है कि कल को अगर ईरान पर बड़ा मिलिट्री अटैक करना है तो वहां पर एक इनडायरेक्ट सपोर्ट अगर पाकिस्तान की मिल जाती है, इंटेलिजेंस सपोर्ट, यूएस को इनके जो बेसिस है पाकिस्तान के बेसिस वो मिल जाते हैं, दैट विल बी ग्रेट। यूएस उसके बदले में पाकिस्तान को बहुत रिवॉर्ड करेगा। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, आप चेक करोगे कि अफगानिस्तान वॉर में पाकिस्तान ने जो हेल्प करी थी यूएस की, बाकी नेटो कंट्रीज की, उसके बदले में पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए थे। ईरान तो खैर अफगानिस्तान से भी बड़ा एक मैं कहूंगा केस है। अगर ईरान के केस में पाकिस्तान हेल्प करता है यूएसए की, यूएसए विल रिवॉर्ड पाकिस्तान ट्रिमेंडसली। हाँ, आगे जाकर क्या होता है उसका मुझे पता नहीं, कोई ईरान बच जाता है तो वो क्या उसका रिस्पॉन्स देंगे वगैरह। बट यहाँ पे आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप से रिपोर्टर पूछेंगे कि आसिम मुनीर आए थे तो जो इजराइल ईरान वॉर है उसके बारे में बात हुई है, तो ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। Today with the chief of staff of the Pakistani army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share on that? Yeah, well, they know Iran very well, better than most. They know Iran very well. पाकिस्तान को अच्छे से पता है ईरान के बारे में। And they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. Reason I had him here, I want to thank. Now he agreed with me. इन्होंने यहाँ पे ईरान इजराइल के कंटेक्स्ट में ही बोला है कि he agreed with me। बाकी ऑफ कोर्स बाद में घूम फिर के ये जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी वगैरह सेम बात रिपीट करते रहेंगे ये। बट
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेंशन करना कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी ना इस बात को लेकर एक एग्रीमेंट है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। ईरान के पास भी कल को न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो इससे पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी कम हो जाती है। और रिसेंटली यूएस में व्हाइट हाउस के एक फॉर्मर ऑफिशियल ने एक थ्योरी ये भी प्रेजेंट करी है मीडिया के सामने कि यूएसए का ग्रैंड प्लान ये हो सकता है, ये एक ऑफर दे सकते हैं पाकिस्तान को कि ईरान पर इजराइल और यूएस अपनी कार्रवाई रोक देंगे अगर ईरान अपना जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है, जो भी इनके पास यूरेनियम एनरिच कर रखा है एट ए सर्टेन लेवल, जो भी इनकी न्यूक्लियर सप्लाईज है, ये पाकिस्तान को पकड़ा दे। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है तो एक तरीके से आप कह लीजिए ये एक अंडरस्टैंडिंग यहां पर हो जाएगी कि ईरान के पास अब कोई साधन नहीं होंगे न्यूक्लियर वेपन बनाने के। नाउ अगेन दिस इज जस्ट अ थ्योरी, बट नोट करने वाली बात यह है कि अब आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे को इतना जरा सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं कि आसिम मुनीर ने खुलकर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डिजर्व करते हैं नोबेल पीस प्राइज। और यह बात व्हाइट हाउस ने खुद कंफर्म करी है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने बैक किया है डोनाल्ड ट्रंप को फॉर नोबेल पीस प्राइज। अब यह आज के समय हालत हो गई है यूएसए की। यूएस प्रेसिडेंट को ना सपोर्ट चाहिए होती है पाकिस्तान के फील्ड आर्मी चीफ या जो भी इनको ये पोजीशन उन्होंने यहाँ पर दे रखी है फील्ड मार्शल की, इनके सपोर्ट को व्हाइट हाउस ओपनली अनाउंस करता है कि जी आसिम मुनीर मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज, जिसके खुद के देश के लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। यूएसए में आपने अभी देखा होगा जब आसिम मुनीर घूम रहा था तो पाकिस्तान के कई लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। प्राइमरली वो पाकिस्तानी जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो मानते हैं कि आसिम मुनीर ने ही इमरान खान को जेल में डाल के रखा हुआ है, तो इसके अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट हुए थे। और एक टाइम पर ना डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है इमरान खान के साथ, और इसलिए मैं कहूंगा नेवर ट्रस्ट ट्रंप। मतलब जो ये बोल रहे हैं आज बोल रहे हैं, एक साल बाद ऐसा यू टर्न लेते हैं। लेके हर नेता यू टर्न लेता है, चाहे लोकल पॉलिटिक्स हो। लोकल पॉलिटिक्स में कोई यू टर्न लेता है तो हम ज्यादा उस पर फोकस करते हैं कि ये जी पलटू हो गया, दल बदलू हो गया वगैरह, बट हाई लेवल पे भी काफी बार नेता यू टर्न लेते हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ओपनली अपने इंटरेस्ट के पीछे बाकी सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं, ये एक अलग ही लेवल का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में ये आएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है पाकिस्तान आर्मी जनरल आसिम मुनीर की नॉमिनेशन पर, कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान नॉमिनेट कर दे ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए और ये बोल देंगे इनको बिलियंस मिल जाए, ये बोल देंगे कि हाँ जी इंडिया तो हमको बर्बाद करने वाला था, ये तो ट्रंप आ गए बीच में, ट्रंप ने बचा लिया हमको, नहीं तो मोदी कुछ भी कर देते, इसी बात का नोबेल पीस प्राइज दो यहाँ पे इनको। मैं यहाँ पर बोल दूं ये बिल्कुल हो सकता है, दिस कैन वेरी मच हैपन। और मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी, डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्सेशन है बराक ओबामा से खुद को बराबरी पे लाने का। ओबामा बने 2 बार यूएस प्रेसिडेंट, ट्रंप बने 2 बार यूएस प्रेसिडेंट। नाउ अब ओबामा के पास एक स्पेशल चीज है जो ट्रंप के पास अभी भी नहीं है, एक नोबेल पीस प्राइज। ट्रंप कई बार कह चुके हैं अगर मेरा नाम ओबामा होता ना, मुझको अब तक नोबेल पीस प्राइज मिल चुका होता। कई बार ये न्यूज कॉन्फ्रेंसेस में कह चुके हैं। एक्चुअली मुझे याद आ रहा है जब ये पहली बार बने थे प्रेसिडेंट, उस टाइम भी 2020 के आसपास ट्रंप ने ये कह दिया था कि इथियोपिया के प्रेसिडेंट को नहीं मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज, ट्रंप को मिलना चाहिए। इन्होंने खुद कह दिया आई डिजर्व नोबेल पीस प्राइज नॉट एबी अहमद। और आप देखोगे ओवर द इयर्स बहुत सारे इंटरव्यूज में ट्रंप कह चुके हैं कि ओबामा को नोबेल प्राइज मिला है विदाउट एनी रीजन, मैंने एब्राहम अकॉर्ड्स करवाए, मैंने मिडिल ईस्ट में शांति करवा दी। अभी तो खैर कोई शांति है नहीं मिडिल ईस्ट में, मगर ट्रंप का उस वक्त कहना था कि मैंने इतना बढ़िया काम किया है दुनिया में, मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, ओबामा को दे दिया है। तो अब देखिए ट्रंप की हालत ये है, कैसे भी करके ये चाहते हैं कि इनकी इस टर्म में ना इनको भी नोबेल प्राइज मिल जाए। अब क्वेश्चन ये आता है किस बात पे मिले? यूक्रेन रशिया वॉर खत्म कराई? नहीं कराई। इजराइल गाजा के बीच में जो इशू चल रहा है क्या वो खत्म कराया? वो भी नहीं खत्म कराया। अब इजराइल ईरान का इशू नया स्टार्ट हो चुका है, 3 कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इनके दौरान, एक भी ये खत्म नहीं कर पाए। और घूम फिर के आने वाले टाइम में मिड टर्म इलेक्शंस में इनके प्रतिद्वंदी इनसे पूछेंगे कि आपने फॉरेन पॉलिसी में क्या किया, वहां पर ट्रंप के पास एक तुर्क का इक्का होगा। आसिम मुनीर ने बोला मैंने जंग रुकवा दी, न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, और इसी वजह से मुझे मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज, मगर मुझे पता है मुझे देंगे नहीं क्योंकि वो बायस्ड हैं, ये वो वगैरह। तो ये ट्रंप का पॉलिटिकल नैरेटिव होने वाला है आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में। अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे इस वक्त भारत को क्या करना चाहिए ये सब देखकर? देखिए मेरा मानना ये है, इंडिया को कॉन्स्टेंटली अपने रिलेशंस इजराइल के साथ इंप्रूव करते रहने चाहिए, क्योंकि इजराइल
एक मच मोर स्टेबल पार्टनर है भारत का कंपेयर टू यूएस। यूएस में कुछ पता नहीं है, स्पेशली ट्रम्प के अंडर। ये आज कुछ बोल दे, अगले महीने कुछ बोल दे। अभी भी इंडिया के बारे में कुछ खराब नहीं बोलते, बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड है नरेंद्र मोदी और ये वो वगैरह। बट एट द सेम टाइम ट्रम्प को अच्छे से पता है कि जो ये काम कर रहे हैं आज के समय, इससे इंडिया के साथ यूएस के रिलेशंस काफी खराब होंगे। सो आई बिलीव पहली बात तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, इवन अगर हम मिलिट्री प्रोजेक्ट्स की बात करें, जॉइंट प्रोडक्शन की बात करें, तो वहां पर इजराइल डेफिनेटली इंडिया की फर्स्ट चॉइस रहने वाला है रादर देन यूएस इस आसिम मुनीर एपिसोड के बाद तो डेफिनेटली। फिर उसके अलावा देखिए, भारत का कोई इतना रोल है नहीं इजराइल ईरान की कॉन्फ्लिक्ट में। हम इससे दूर रहना चाहते हैं। हमने कहा है कि दोनों कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को अगर प्रो यूएस अप्रोच रखनी है। जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था एक ठग को दूसरा ठग मिल चुका, एक यू टर्नी को दूसरा यू टर्नी मिल चुका। ट्रम्प का ना बिल्कुल प्रशांत सर सही कह रहे हैं कि ट्रम्प को अपने मफाद के अलावा कोई किसी से प्यार नहीं। आज अगर आसम मुनीर की ये तारीफें कर रहा है ना, कल को ये इसी आसम मुनीर के अगेंस्ट बोल सकता है, कोई पता नहीं। ये ऐसा बंदा है जो एक रात में 180 डिग्री पर चेंज हो जाता है। यानी कि अगर इस तरफ जा रहा है ना, तो कोई पता नहीं अगले लम्हे जिस तरफ जाना शुरू करते हैं 180 पर। ये वही बंदा है जो खान को अपना मित्र मानता है, दोस्त मानता है, लेकिन आज देख लें वो उस बंदे से मिल रहा है जिसने खान को जेल में रखा हुआ है। मतलब कि खान को उसने पीछे डाल दिया ना, कि खान के खिलाफ बात तो उसने कोई नहीं की, लेकिन खान उसके मफाद में नहीं था। उसको भी पता है कि इस कंट्री को ये दगड़ दल्ला चला रहा है, सारा पता उसको। और इसके अंदर मैं ना एक पाकिस्तानी के कमेंट्स देख रहा था, कुछ पाकिस्तानी वहम गुमान में जी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल सही किया है आसम मुनीर ने जो वाइट हाउस में गया है, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से अमेरिका का साथ देंगे, नीचे नीचे से हम ईरान का साथ देंगे। सही बात तो मतलब डबल गेम कर रहे हैं हम। उन्होंने कहा जिस तरह हमने अफगानिस्तान के दौर में किया था ना इस यूएस के साथ, अब इस तरीके से आप दोबारा करेंगे कि ये नहीं कि वो अब्दुल मजीद जो थे, अब्दुल हमीद, हाँ अब्दुल हमीद गुल, उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने कहा था कि हम जो है अमेरिका का पैसा जो है वो इधर, बल्कि अमेरिका से पैसे लेकर यूएसएसआर जो है सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े, उसको शिकस्त दी, और फिर अमेरिका से ही पैसे लेकर अमेरिका को यहाँ अफ़गानिस्तान में शिकस्त दी। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है, ये कोई इंसानियत नहीं है। आप ठीक है वहाँ पर गया है तो, लेकिन ये भारी रकम जो है ना, भारी मात्रा में रकम जो है वो लेंगे, डॉलर आएंगे। तो यही है, इसी वजह से बुलाया। दो मुझे लगती हैं ख़ास जो रीजंस हैं। एक तो ये कि भाई जब हम ईरान पे अटैक करें, इजराइल करे या यूएसए करे, तो आपने उस तरफ देखना भी नहीं। आपने ऐसे ना एक तरफ मुंह करके दूसरी तरफ आपने उधर ध्यान ही नहीं करना कि कुछ हो रहा है। एक तो ये भी वजह हो सकती है। दूसरी ये वजह हो सकती है कि आपने हमको, अगर हमें अर्जेंट या किसी भी सूरत में आपके अड्डे चाहिए ना, तो वो भी आपने इनकार नहीं करना। उसके कह लें कि बदले में हम आपको डॉलर जो है वो देंगे, आपका मुंह जो है वो डॉलर्स देकर बंद कर देंगे। ये दो सूरतें जो हैं, मुझे लगता है कि इनमें से एक लाजमी, दोनों में से कोई भी एक हो सकती है, ये वजह है। और बाकी बात रही ट्रंप की, कि जो इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्त थे, यार थे, जब इमरान खान बाहर थे या इक़्तिदार में थे, तो उस वक्त काफ़ी ये कह लें कि आगे पीछे ये भी होते थे और उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि भाई वहाँ पे ट्रंप है ना, यहाँ पे आसिम मुनीर है, शहबाज शरीफ है। ये तब तक है जब तक ये इक़्तिदार में है। जब इक़्तिदार गया, ये हुक्मरानी गई, तब कोई किसी का नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार में रह कर अपना मफाद हासिल करना है, अपने मुल्क के लिए मफाद हासिल करना है, ये है मेन। अगर ट्रंप वहाँ पे है, उसने आर्मी चीफ को बुलाया तो सिर्फ़ और सिर्फ मफादात की खातर। कोई उसमें कह लें कि उसका इतनी दोस्ती नहीं है गहरी, या पहले तो कुछ टाइम पहले इनके बयान भी सुने थे
कि जब जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तब इन्होंने कहा था कि भाई ये आपस में जाने, इनका जो भी मसला है। तो उसके फ़ौरन बाद इन्होंने ये सारा कुछ जो है करना शुरू किया, इनकी सुलह करवाई। और नोबल प्राइज़ मैं कहता हूँ किस हिसाब से मिलना चाहिए, क्या कराया क्या? किया क्या? चले सुलह उसने करवा दी कौन कि सी? एक बात पे उसने सुलह करवा दी, तो इस एक बात पे उसको नोबल प्राइज़ मिल जाना चाहिए। 3 लड़ाइयाँ चल रही हैं इसके दौर में। अगर ये सारी रुकवाएं ना, तो फिर तो चले समझ में आता है। इजराइल और ईरान की, अच्छा, यूक्रेन और रशिया की, और फ़लस्तीन और गजा की, नहीं और कोई रुकवाएगा ये तो वो जर्नल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफ़ी तारीफ की है। ही एग्रीड विद मी, बड़ा हैवी जुमला है, हाँ। ही एग्रीड विद मी। यानी कि जो कहेंगे वो बिल्कुल, मानेंगे। वो तो एग्री करता ही है। उसने वो एग्जांपल भी दिए ना कि मतलब कि अगर वो यूएसए से एग्री करता है तो इसका मतलब है वो इजराइल से भी एग्री करता है। आ गया ना इजराइल का यार आसम मुनीर, क्योंकि इजराइल एग्री करता है यूएसए के साथ, यूएसए एग्री कर रहा है आसम मुनीर के साथ। अब जो इजराइल को नहीं तो जो कहते थे इमरान खान को मैंने एक यहूदी बात आपने एजेंट, क्लिप नहीं एक देखा। सेकंड यार, जो यहूदी एजेंट बोलते थे इमरान खान को, ये यहूदी एजेंट है, वो कहाँ पे हैं? मौलाना फजल रहमान कहाँ पे है? साद रिजवी कहाँ पे है? कहाँ मुंह जो है ना वो छुपा के बैठे इतना हुए हैं? बेगैरत। और मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ, ये साद रिजवी ना, इतना बेगैरत कोई मैंने नहीं देखा। इसका अब्बा फिर भी कहीं ना कहीं ठीक था, मतलब कभी बोल, इतना बड़ा ये पिट्ठू ना फौज का, फौज के ये जूते पॉलिश करने वाला बेगैरत दगड़ वो दला, तो कहते हैं भाई बड़ा ये न्यूट्रल है, ये तो और बहुत सही बहुत बंदा है। बड़ा टाउट है ये बनाने वाले जो है ना जमात, लब्बैक या रसूलुल्लाह नाम भी इन दगड़ दलों ने, कुत्तों ने इतना रखा, और ऐसे कुत्ते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह की बजाय लब्बैक या इजराइल कर रहे हैं, लब्बैक या यूएसए कर रहे हैं। क्योंकि आसम नीर के पीछे ये हैं, आसम नीर यूएसए के पीछे और यूएस इजराइल के पीछे। पूरी चेन है। हाँ जी, हाँ अब बता रहा हूँ तो क्या कह रहे थे? मैंने एक क्लिप देखी, वाला जाने वो सच है या झूठ है। एक अटक के एक कह लें कि सियासतदान है, अवान उनकी मतलब कोई कास्ट है, मुझे नाम उनका नहीं याद। उससे फर्क नहीं पड़ता, बात करो। तो वो ये सोशल मीडिया पर ये बता रहे थे, और उन्होंने क्लिप भी लगाया कि जो है ना वो बहुत ज़्यादा पहले आर्मी के वो भी खिलाफ बंदा बोलता था, लेकिन इस टाइम वो आसम मुनीर के खुसूस जो है ना हक में बोल रहा है। वो उसने ये बताई, और एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी दिखाया कि उसने कहा कि इसने जर्नल ने, आसम मुनीर ने, जो ट्रंप है उसको एग्री किया है कि जो इस टाइम ईरान के साथ इसराइल कर रहा है ये गलत कर रहा है। और जो उसने बात फिर ट्रंप ने एक्सेप्ट की, और उसने कहा कि हाँ ये गलत हो रहा है। उसने कहा कि ये उससे बात यहाँ तक मनवाना कोई मतलब कि आज के रुक गया टाइम, इजराइल, बात तो सुने ना। तो उसने कहा कि ये बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट है कि उसने बात को एक्सेप्ट किया कम से कम कि इसराइल जो है ईरान पर जुल्म कर रहा है। हालांकि यही ट्रंप है, ये कह रहा है कि अगर ईरान ने जो है ना अगर हमारे साथ मुआहदा ना किया तो हम इसके फौजी एक्शन लेंगे। तो ये भी बड़ी बात है। अगर ये वाकई क्लिप ये बात सच है कितने इस तरह क्लिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने बनवाने हैं नहीं, मुझसे? मैं कितने बना दूं? पता नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि करोड़ों बना दूं इस तरह के, करोड़ों बन जाएंगे, 1 2 4 नहीं, करोड़ों बन जाएंगे। तो किस दुनिया में बाकी हो? अगर ये अगर ईरान के साथ अंगेज होता है बिला वजह यूएस से, तो फिर रशिया ने भी उसको धमकी लगाई है। सब्र रखो, ये ट्रंप ने कहा कि अगला हफ्ता बड़ा भयानक होने वाला है। B2 बम्बर, डिगो गार्सिया का नाम सुना? B2 बम्बर कैरियर सारा कुछ तैयार है, सब्र रखो। आसम नीर ने कहा ये है तो वो है। इस तरह की वीडियो मुझसे बनवा, कितनी बनवानी है? 1000 बना दूँ, लाख बना दूँ, करोड़ बना दूँ, जो मर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनवा लो। लेकिन प्रशांत सर ने बिल्कुल ठीक बात की है। उसने कहा है कि ये जो ट्रंप है ना ये भरोसे के लायक है, बिल्कुल नहीं है। इस पे बिलीव करना ही नहीं चाहिए। और हकीकत है, थोड़ी देर में इसका कोई बयान कुछ होता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद कुछ होता है इसका। ये बंदा अपना कह लें कि किए गए बयान पे ही कायम नहीं रहता, ये हालत है इसकी। बाकी इजराइल इसको को नोबल प्राइज़ जो है, जिस हिसाब से हमारे आर्मी चीफ जो है उन्होंने कहा है कि नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए, तो भाई अगर उन्होंने कहा है ना, क्योंकि हमारे मुल्क में फील्ड मार्शल जो है वो हो सकते हैं बंदे, तो हो सकता है कि नोबल प्राइज़ जो है बगैर उनको को मिल जंग जाना लड़े, चाहिए। हाँ बगैर को जंग लड़े।
कोई जंग नहीं हुई, ये तो एक किस्म का फजाइया ने जो भी किया है हल्का फुल्का, जो हमारी पाक फजाइया ने किया है, 1-2 दिन बाद बस। तो वो हम फील्ड मार्शल बन गए। चले, खैर बात मुख्य ये है कि इंडिया सही कह रहा है कि उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त जो है वो इजराइल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब इंडिया को भी एक साइड लेना पड़ेगी, क्योंकि यूएसए और रशिया और इजराइल एक दूसरे के ऐसे हैं जैसे जानी दुश्मन होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात सच है कि इजराइल ज़्यादा काबिल एतमाद है। एक बात है, मैं लाख नफरत करता हूँ, लाख बुरा है वो करोड़ों लोगों से, खबीस है, दरिंदा है नेतन्याहू, लेकिन आज से 20 साल पहले की उसकी बातें और आज की बातें उसकी सेम हो गई हैं। आज से 15 साल पहले की बातें और आज की बातें उसकी सेम है, वो बातें नहीं बदलता। और ट्रंप आज कुछ है कल कुछ है, 2 मिनट में बदल जाता है। चलें, ये बात ठीक है कि वो एक थोड़ा भरोसा लायक है इंडिया के लिए। मिलते हैं यूट्यूब में नाटक साथ, टेक केयर।